दोस्तों आज मैं ऐसे पाकिस्तान के सिंगर की बात करने जा रहा हूँ, ऐसे गुलकार की बात करने जा रहा हूँ जिन पर हमें नाज है, वो पाकिस्तान का फख्र हैं। उन्हें पंजाबी, सराइकी और उर्दू ज़ुबान में गीत और गज़ल गाने में महारत हासिल है। आप अपने ख़ास तर्ज गायकी की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी उर्दू, पंजाबी, सराइकी बोली जाती है, यकसा मकबूल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अताउल्लाह ईसा खेलवी की। दिल लगी के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। अताउल्लाह ईसा खेलवी का असल नाम अताउल्लाह नियाजी है। आपका तल्लक कबाइल पठान से है। आप 19 अगस्त 1951 को ईसा खेल मियाँ वाली में पैदा हुए हैं। आपके वालिद का नाम अहमद खान नियाजी है। अताउल्लाह नियाजी के अगर बहन भाइयों की बात की जाए तो आप 2 भाई और आपकी 2 बहनें हैं। आपके घर में आपकी सबसे बड़ी एक बहन है, उसके बाद आपका नंबर है और आपसे छोटा आपका एक भाई है और चौथे नंबर पर आपकी एक बहन है जो कि बहुत पहले इंतकाल कर चुकी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी की एजुकेशन की। तो आपने इब्तदाई तालीम अपने नेटिव टाउन यानी कि ईसा खेल से हासिल की है। वहाँ से उन्होंने आप मैट्रिक किया हुआ है और उसके बाद फिर उन्होंने FA फैसलाबाद से किया है और बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री उन्होंने प्राइवेट इम्तहान दे के हासिल की थी। अताउल्लाह ईसा खेलवी को बचपन ही से गाने का शौक है, मगर उनके वालिद ने कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान की 40 साल पहले की तारीख देखें तो गाने बजाने को सिर्फ एक ख़ानदान ही करता था जिन्हें हम मरासी कहते हैं, और बड़े ख़ानदानों में गाना सुना तो जाता था लेकिन इस पेशा को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। अताउल्लाह ईसा खेलवी अपने स्कूल के दौर में स्कूल में होने वाले बज़्म अदब के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहे हैं और आपके एक टीचर आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उन्होंने हमेशा आपको इनकरेज किया और मोटिवेट किया कि आप अपने इस फ़न को कंटिन्यू रखें और इसको ना छोड़ें। बचपन में अपने चंद ख़ास दोस्तों को आप लेकर जंगल की तरफ या पहाड़ों में चले जाते थे और वहाँ पर उनको अपने गायकी से महसूस करते थे और फिर आपके दोस्त आपको दाद देते थे। लेकिन कभी कभार अगर उनके वालिद को ये खबर मिल जाती थी कि वो जंगल में जाकर गा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तो जो ही वो घर पहुँचते थे तो उनकी अच्छी खासी धुलाई यानी कि पिटाई हो जाती थी। अताउल्लाह ईसा खेलवी के मुताबिक जब उनकी वालदा वगैरह भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती थी तो उनके वालिद उन्हें भी नहीं बख्शते थे, यानी कि उनके वालिद बहुत ही सख्त तबीयत के थे। लेकिन अपने वालिद की तमाम सख्तियों के बावजूद आप अपने शौक को डके छुपे पूरा करते रहे। दोस्तों ये 1965 के बाद की बात है जब उन्होंने मैट्रिक कर लिया था, लेकिन वो अपने गायकी के शौक को छोड़ नहीं रहे थे और उनके वालिद उनसे सख्त खफा थे और उन्होंने अताउल्लाह को घर से निकाल दिया और अपनी जायदाद से आग कर दिया। तो आप लाहौर चले आए। लाहौर में आपने लिबर्टी राउंड अबाउट में एक होटल के अंदर जॉब कर ली। उस होटल में खास बात यह थी कि उसमें शाम को मौसीकी के प्रोग्राम होते थे और लिबर्टी के पास ही मैडम नूरजहां की रिहाइश भी थी और अताउल्लाह हमेशा रात को होटल से नौकरी ख़त्म करने के बाद उधर बाहर बैठ जाते थे और इंतज़ार करते थे कि मैडम को देखा जाए। मैडम नूरजहां की गाड़ी को अक्सर देखकर वो खुश होते थे। आपने लिबर्टी के उस होटल में तकरीबन 3 साल काम किया। 270 की दहाई में अताउल्लाह कराची शिफ्ट हो गए रोज़गार के सिलसिले में और कराची में जाकर उन्होंने महाजर कैंप जो कि शेरशाह के करीब है वहाँ पर एक कमरा ले लिया और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर रहने लगे। वो बताते हैं कि उस वक़्त कमरे का किराया 10 रुपये होता था। दोस्तों जैसे सबको मालूम है 1971 में पाकिस्तान की जंग हुई। उस जंग के नतीजा में बांग्लादेश अलहदा हो गया। तो अताउल्लाह ईसा खेलवी कराची में जहां मौजूद थे यानी कि महाजर कैंप में, उसके करीब ही मंसूर एयर बेस था। मंसूर एयर बेस होने की वजह से उस वक़्त दुश्मनों की नज़र में ये एरिया बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था और वहाँ पर बम्बारमेंट वगैरह हुई थी। तो वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पर बम्बारमेंट होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता था और वो कहते हैं कि अभी 1971 की जंग चल ही रही थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो कराची से रावलपिंडी चले जाएंगे और वो फिर ट्रेन के ज़रिए कराची से रावलपिंडी पहुँच गए। जब वो रावलपिंडी में पहुँचे तो उन्होंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया और वो बजरी का ट्रक रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद जाते थे क्योंकि इस्लामाबाद में नई नई कंस्ट्रक्शन शुरू थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था। आपने काफ़ी अर्सा फिर ये ट्रक ड्राइवरी भी की और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ट्रक ड्राइवरी के अलावा फैसलाबाद के अंदर रिक्शा भी चलाया है।
इन तमाम मुश्किलात हालात के बावजूद उन्होंने गुलकारी को नहीं छोड़ा और उन दिनों में कैसेट रिकॉर्डर जो हैं या कैसेट प्लेयर जो हैं वो आ चुके थे। जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे वो उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते थे और उसके बाद सुनते रहते थे। फिर उनकी आवाज़ पहुंची फैसलाबाद में मौजूद रहमत ग्रामोफोन कंपनी के ऑनर को और रहमत ग्रामोफोन कंपनी के मालिक ने उन्हें बुलाया और कहा कि हम आपकी आवाज़ में बाकायदा ऑडियो एल्बम बनाना चाहते हैं। आपने जब ये सुना तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं रही और फिर आपने एक ही दिन में 4 ऑडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाई और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे पहले फ़न गुलकारी में ब्रेक थ्रू था। अब बात करते हैं कि अताउल्लाह ईसा खिलवी पहली दफ़ा टेलीविज़न पर कैसे आए। तो उसका किस्सा यूँ है कि आपके एक जानने वाले कराची में पेंट कंपनी के मैनेजर थे और वो उस वक़्त 1973 में टेलीविज़न पर चलने वाले मशहूर प्रोग्राम नीलामगर को स्पॉन्सर करते थे। तो उन्होंने तारक अजीज़ से रिक्वेस्ट की थी कि आप इन्हें भी मौका दें। अताउल्लाह ईसा खिलवी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 500 से ज़्यादा ऑडियो एल्बम की हैं और इसके अलावा वो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा गाने गा चुके हैं। अब हम बात करते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी के चंद मशहूर नगमों की, जिनमें शामिल है उनका सुपरहिट नगमा दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी, वे बोल सावल, कमीज तेडी काली सोने रंगा वाली, प्यार नाल नहीं ते गुस्से नाल देख लिया कर, दिल लगाने की हमको ए थेवा मुंदरी दा थेवा, छल्ला मेरा जी डोला, सुन चरखे दी मिठी मिठी तान वगैरह शामिल हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी के गले में दर्द है, सोज है और उसकी भी एक वजह है क्योंकि वो बचपन ही से अपनी एक ख़ानदान की लड़की से मोहब्बत करते थे, यानी कि हमजोली थी, उनके साथ पली बड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने उनका रिश्ता मांगा तो उनके घर वालों ने इनकार कर दिया। उनके ख़ानदान में उस रिश्ते की इनकारी की वजह एक ये थी कि आप गुलकार बनना चाहते थे और ख़ानदान में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता था। अब हम बात करते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। आपने मशहूर फिल्म स्टार बाज़गा से शादी की है। जब आपने अदाकारा बाज़गा से शादी की थी तो उस वक़्त अदाकारा बाज़गा अपने फिल्मी कैरियर के अरूज पर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। दोस्तों अब बात करते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी की औलाद की। तो उनके 2 बेटे हैं और 2 ही उनकी बेटियां हैं। उनके बड़े बेटे सांवल हैं और छोटे बेटे बिलावल हैं और उनकी बेटियों में शामिल हैं लारेब और फातिमा। आपके तमाम बच्चे इंग्लैंड में पढ़े हैं और सब ने ग्रेजुएशन की हुई है। आपके बड़े बेटे सांवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने के साथ साथ गुलकार हैं और वो अक्सर प्रोग्रामों में आपके साथ गाते हैं, यानी उनके बेटे सांवल को अक्सर पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स और कोक स्टूडियो में इकट्ठे गाते देखा गया है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। आप सियासतदान इमरान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान नून लीग ने उन्हें 50 लाख की ऑफ़र की थी कि वो उनके लिए एक सियासी गाना गाएं, मगर आपने माजरत कर ली थी और आपने इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए एक गाना गाया था। दोस्तों अब बात करते हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी के एजाज़ात यानी उनके अवार्ड्स की। तो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। इसके अलावा आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। आप पाकिस्तान के फनकारों में दूसरे नंबर पर हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्योंकि आपसे पहले सुल्तान राही साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में
शामिल किया गया था। अताला ईसा केल्वी की पिछले दिनों काफ़ी तबीयत ख़राब थी और उनको व्हीलचेयर पर देखा गया, और आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे और वो हमेशा की तरह अपनी आवाज़ से लोगों को महसूस करते रहें। अब मैं अपने दोस्तों से ये चाहूँगा कि आप मुझे अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दें। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर तकरीबन 93,000 सब्सक्राइबर मौजूद हैं और मेरी ख्वाहिश है कि इस साल के वस्त तक ये 1 लाख तक हो जाएं। तो इसके लिए आपका प्यार, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को आप फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। आप तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल कीजिए। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।